नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको फिजिक्स के अंतर्गत जो आपका मात्रक और मापन वाला पोर्शन है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो मात्रकों की प्रणाली क्या होती है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरीके से हमने इससे प्रीवियस वाले में जो राशि किस तरीके से किसी भी राशि का निर्माण होता है, तो किसी भी राशि का निर्माण करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और मात्रा का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जिसमें हमने उससे प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को स्टार्ट किया था, तो ये तीसरा लेक्चर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम मात्रकों की प्रणाली के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जो अलग अलग देश हैं वो अपने अलग अलग प्रणाली को यूज करते हैं। जैसे इंडिया में कौन पद्धति चलती है, चाइना में कौन चलता है, जो अलग-अलग पद्धति हैं उन्हीं के बारे में हमको समझना है, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको जो पद्धति होती हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में समझना होगा कि अलग-अलग देशों में अपने अलग-अलग क्या होती हैं तो अलग-अलग देशों में अपना अलग-अलग एक मात्रकों की प्रणाली होती है। तो आज हम मात्रकों की 3 प्रणाली के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहली प्रणाली है वो आपका एमकेएस पद्धति होती है। तो एमकेएस पद्धति का यूज़ कितने परसेंट देश यानी कि जो कंट्री है उनमें यूज़ होता है, उनका उपयोग करते हैं जो एमकेएस पद्धति होता है। एंड सेकंड बात करें तो एफपीएस पद्धति यानी कि जो होता है उसमें उसको कितने परसेंट देश उपयोग करते हैं। जो सेकंड पद्धति है वो आपका एफपीएस पद्धति है, यानी कि फुट पाउंड सेकंड होता है। अभी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका अगला क्या नाम है, जो अगले नाम को किस तरीके से पूछ सकता है, यानी कि जो एफपीएस पद्धति है उसके और एक नाम होते हैं। तो उन सभी नामों से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं पहला क्या है, और तीसरा है आपका सीजीएस पद्धति। तो जो मात्रकों की प्रणाली है उसमें 3 पद्धति आती है, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। और तीनों का रोल अलग-अलग कंट्री में होता है। वो किस तरीके से होता है इसको समझना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं, फर्स्ट आपका आता है एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति के बारे में प्रॉपर यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है कि जो एम होता है आपका दूरी यानी कि मीटर में होता है, और उसी प्रकार किलोग्राम को आप द्रव्यमान में लेंगे। और तीसरा सेकंड होता है, सेकंड आपका समय में होता है। तो समय को डिफाइन कौन करता है, सेकंड। तो एमकेएस जो पद्धति है उसका ये पूरा फुल नेम है। और एमकेएस जो पद्धति है सिंपली वो आपका कितने परसेंट कंट्री में यूज होता है एमकेएस पद्धति, तो एमकेएस पद्धति जो है वो आपका 80% देशों में इनका उपयोग होता है। और इसका जो एक अलग नाम है वो है मैट्रिक पद्धति के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो मैट्रिक्स पद्धति जो है मैट्रिक पद्धति के नाम से आप इसको समझ सकते हैं। और इस पद्धति का यूज जो देखा जाए तो 80% कंट्री में इसका उपयोग होता है। बाकी आगे वाले जो पद्धति हैं उनके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता है आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन यानी कि सभी पॉइंट को बहुत इजीली समझ गए होंगे कि जो आपका एमकेएस पद्धति है उसका फुल नेम क्या है और उसको कितने कंट्री में यूज किया जाता है। तो 80% देश में इनका उपयोग होता है। जो कौन सी पद्धति है, आपका मैट्रिक पद्धति। उसके बाद अब सेकंड पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो अगली पद्धति आपका आता है जो होता है एफपीएस पद्धति, यानी कि इसके फुल नेम पर जाए तो जो फुट होता है आपका वो दूरी में ही होता है, और पाउंड आपका द्रव्यमान होता है, और समय तो आपका सेकंड में होता है। सेम पैटर्न अप्लाई होगा। उसी प्रकार इसको कितने परसेंट यानी कि कंट्री में यूज करते हैं, तो 10% में इसका उपयोग होता है। और आप इसको किस तरीके से याद करेंगे, इसका दूसरा नाम होता है, पहला तो आपका एपीएस पद्धति हो जाएगा। एपीएस पद्धति जो होता है वो एक जेन्युइन नाम है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा नाम होता है वो ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार अब तीसरे पे बात करते हैं, तीसरा क्या है उसके बारे में। उसके बाद तीसरा आता है आपका सेंटीग्राम सेकंड, यानी कि सीजीएस पद्धति, जिसको सी होता है आपका सेंटीमीटर में, और जी होता है आपका ग्राम में, एस होता है सेकंड में। और इसका उपयोग आपका 10% देशों में किया जाता है। तो जो आपका मात्रकों की प्रणाली थी उसको हमने 3 कैटेगरी में रखा था। पहली कैटेगरी आपका था
एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का एक दूसरा नाम होता है जिसे आप कहते हैं मैट्रिक्स पद्धति। उसी प्रकार आपका सेकंड था एफपीएस पद्धति, उसका दूसरा नाम होता है ब्रिटिश प्रणाली या पद्धति, और तीसरा था सीजीएस जिसको आप फ्रांस पद्धति के नाम से भी समझ सकते हैं कि जो आपका एग्जाम में आ जाएगा कि फ्रांस पद्धति कहाँ से संबंधित है, तो आपका सीजीएस से संबंधित है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, या जो ये है ये मात्रकों की प्रणाली में 3 कैटेगरी है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। लेकिन जो मात्रकों की एक और प्रणाली होती है वो होता है, ये तो हो गई हर एक देश की अपना एक सेपरेट पद्धति, यानी कि जैसे 10% देश इसको उपयोग करते हैं जो सीजीएस है, जैसे इसमें फ्रांस आ गया और देश हैं। तो इस तरीके से इसको समझने की पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीजीएस पद्धति फ्रांस से लिया गया है। उसी प्रकार अगर बात करें जो एफपीएस पद्धति है उससे ब्रिटिश से लिया गया है, और उसी प्रकार एमकेएस पद्धति आपका मैट्रिक पद्धति से लिया गया है। तो इस तरीके से ये तो अपना हर देश लेकर अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका जो अंजीएस, तो अलग अलग प्रणालियों में जब वो बातों को कर रहे हैं तो उनको तीनों को एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब उनको समझने के लिए एक ऐसी प्रणाली का नाम लाना पड़ा, यानी कि एक ऐसी प्रणाली का लाना पड़ा ताकि वो तीनों लोग एक दूसरे की बात को समझ सकें। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की उपयोग होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का यूज होता है, क्योंकि ये जो प्रणाली थी ये अलग अलग देशों के तक ही सीमित थी, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग नहीं हो रहा था। तो उसी के कारण अंतरराष्ट्रीय पद्धति आती है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस इन तीनों पद्धति के बारे में समझ गए होंगे। जब आपके अलग अलग प्राइम मिनिस्टर एक साथ डिस्कस करते हैं तब वो ऐसे प्रणाली में बात करते हैं ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ सके। नहीं तो जैसे एमकेएस पद्धति के बारे में मोदी जी को पता है, लेकिन क्या फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को एमकेएस के बारे में पता है? उसी प्रकार जैसे ब्रिटिश जो पद्धति है वो केवल ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को पता है, क्या वो मोदी जी को पता है या फ्रांस के? तो वो एक दूसरे के जो मात्रकों की प्रणाली है उनको नहीं समझ सकते हैं। इसी पॉइंट अभी को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग होता है, तो जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि मात्रकों की जो प्रणाली थी उसमें 3 थी, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। तो तीनों में अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में इनका यूज होता है। तो एमकेएस जो पद्धति है उसको 80% कंट्री वाले उपयोग करते हैं, और आपका एफपीएस, सीजीएस 10% कंट्री के लोग यूज करते हैं। तो ये आपको समझना था, और उनके दूसरे नाम को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके आगे हम अंतरराष्ट्रीय वाली पद्धति के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में आया तो अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी मात्रकों की प्रणाली को बहुत इजीली समझ सके।